वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन, जो हमारा चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा है हेलो एरीन जो टॉपिक है। तो उसमें पहले हमने पढ़ा था क्या कि नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, मतलब हमें सिर्फ मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में बताना है हैलोजन का दैशिक प्रभाव प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है हेलो एरीन्स में। हमने ये सब हेलो एल्केन्स में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम इसमें पढ़ेंगे कि हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एरीन में जो है ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उसमें हमने SN1 SN2 इस तरीके से जो था पढ़ा था। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये है कि ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हैलोजन जो है दैशिक प्रभाव, इसे हम ओरिएंटिंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन भी कहते हैं। इंग्लिश में जो हमारा इसका नाम है वो है ओरिएंटिंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन। तो इसको हम लिखेंगे हैलोजन का दैशिक प्रभाव, ठीक है, ओरिएंटिंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन, ओरिएंटिंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो हम इसका बारे में करेंगे, चूँकि हैलोजन जैसे FCl Bri एक एरोमेटिक यौगिक जब एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन से जुड़े होते हैं, तो वे दो प्रकार के प्रभाव डालते हैं। कितने प्रकार के प्रभाव डालते हैं? तो वे दो प्रकार के प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो हम इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे अब कि कितने प्रकार के प्रभाव डालते हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट प्रभाव है हमारा ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, ठीक है। कौन सा? ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हैलोजन
हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। हैलोजन जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए वे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। ये तो हम सबको पता ही है कि जब हैलोजन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो और रिंग वो इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से को और जो है रिंग को इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से करीब बनाते हैं, ठीक है। मतलब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो वो नज़र से वो क्या बन जाएगा, वो एक करीब बन जाएगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की जो गति होती है वो धीमी होती है। तो इसे क्या लिखेंगे, इससे जो होती है, अगर हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो इससे जो होगी अभिक्रिया की गति धीमी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव। अब हमारे सेकंड देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं ना हैलोजन्स जो होते हैं, जब एरोमेटिक यौगिक जो वो बेंजीन से जुड़ जाते हैं, तो जब वो फिर वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, वो दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट है कि प्लस आर धनात्मक, क्योंकि वो ऋणात्मक था तो ये कैसा होगा, ये धनात्मक ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। धनात्मक अनुप्रयोग अनुयोग प्रभाव, ठीक है। तो ये कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट है हमारा, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी करते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हैलोजन लोन पेयर को रिंग में डीलोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है। डीलोकलाइज कर सकते हैं। इससे रिंग पर कुछ स्थानों पर ऑर्था या पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। मतलब हमने देखे कि जब हम कोई भी बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो एक साइड होती है वो ऑर्था होती है, ठीक है, एक साइड जो होती है वो पैरा होती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जब हैलोजन्स जो है लोन पेयर बनाएंगे तो जो रिंग होते हैं वो डिकोलाइज कर सकते हैं, है ना। तो इससे जो रिंग पर होगा, जो कुछ स्थानों पर, मतलब कुछ जगह पर जो होगा वो ऑर्थो आ जाएगा और कुछ जगह पर जो होगा वो पैरा आ जाएगा। तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, है ना। जब इस पर ये सारे रिंग पर जो ऑर्थो पैरा लग जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, कर सकते हैं। इससे
रिंग पर कुछ स्थानों पर अब हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑर्थो और पैरा, ऑर्था पैरा ऑर्था पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इसका जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl में जब नाइट्रेशन कराते हैं तो मुख्य उत्पाद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा हमारा ऑर्था नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और जो सेकेंड होगा वो होगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो फिर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी और जिसका पॉइंट्स हैं ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, और हमने पढ़ा धनात्मक प्रेरण प्रभाव, फिर इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। तो फिर हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।